मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच बोल रही है, किसी ने उसको कहा होगा कि तू कह रहे मैं कादियानी है, वो ऐसा तेन बात शेर मैं मारूंगा, जो उन्हें कह बात रही। ये कर रहा हूँ नईम अवान की, आमिर कौन है क्या नाम, नहीं हाँ, अमीर अमीर के जी ये हैं, तो ये लोग जो हैं या तो इनको जमात से किक आउट किया होता है, या दे स्टैंड नो वेयर, इनका कोई तल्लक नहीं होता सिस्टम के साथ, नेवर। शायद इनको बड़े या इधर उधर, वो कई आप लोगों के बड़े एमडी हुए हुए हैं सिर्फ बाहर आने के लिए। मैं काफी फैमिली को जानता हूँ। ਅੱਛਾ क्या ਬੰਬਾਸੀ मुफ्ती ਸਾਹਿਬ साहब ਗੁੱਸਾ आए ਨਾ ना, ਕਰਿਆ ਜੇ, वालेकुम ਵੈਸੇ सलाम ਮੈਂ वरहमतुल्लाहि ਤੇ वबरकातुहू। ਸੋਚ ਨਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। मुफ्ती साहब ने सलाम अर्ज कर लेंदे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व तो रहमतुल्लाह। तो अपना जो क्या हो हाल है? रहा है तो वो तो अच्छा जमात ये ना क्या। एक मेरा सवाल है, कोई जवाब देना चाहे तो दे ले। ये मिर्जा साहब अपने ना मानने वालों को जुर्रियतुल बगाया कह के मुखातब होते थे कि तुम जुर्रियतुल बगाया हो। ये जुर्रियतुल बगाया क्या होता है? सवाल है, बम्बास्टिक कोई अगर मेरे इल्म में जुजतुल इजाफा कर बगाया दें। मैं बम्बास्टिक। मुताला कर रहा था मिर्दे कादियानी की किताबों का, तो ये एक लफ्ज बार बार आ रहा है, तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ लाइव जाके। तो कोई कादियानी अगर है तो मुफ्ती जवाब दे साहब दें। क्या हाल है आपका, तबीयत ਸ਼ਾਜੀ थोड़ी ठीक ਸ਼ਾਜੀ है? ਹਫਤੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। क्या हाल सुन, है ਇਹ ਜ਼ੁਰरियतुल बगाया। मुफ्ती अच्छा साहब, जुर्रियत, मदीने के केलों का क्या हाल है वो सुनाए। ये मिस्टर बंदर साहब, है दे ला। नहीं नहीं ये नहीं, मुझे सुअर और लफ्ज नहीं सही बंदर, पढ़ा नहीं ना जा रहा, ये लिखा क्या है? मिस्टर सुअर बंदर लिखा है, क्या लिखा है? सुअर और बंदर रसूल अल्लाह की हदीस के मुताबिक। नहीं, मैंने सवाल ये किया है, अगर आपको जवाब आता है तो बता दे, नहीं आता तो कहें जी नहीं पता। ये हाँ जी, जुर्रियतुल बगाया क्या है? नहीं आता। अच्छा अच्छा, नहीं आता। ये वैसे बताएं कि जो हवाला हवाला मदीने नहीं के जो, तलब करेंगे आप? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। ये अच्छा, बताएं कि हवाला भी नहीं मदीने, तलब करेंगे। मदीने के असल जो केले हैं। असल में होता ही है कि वो कहते हैं पंजाबी में, काने नु अपनी कानों सुझ जांदी है। हाँ जी हाँ जी, ये बताएं कि मदीने के जो केले होते हैं रसूलुल्लाह के हाथ के पौधे लगाए हुए, वो खाने के लिए होते हैं कि देने के लिए? तो ज़ुर्रियतुल बगाया जो है, पूछना ये था कि वो हुर्मत बीबी और हुर्मत बीबी की जो औलाद थी वो भी ज़ुर्रियतुल बगाया में दाखिल थी कि नहीं, क्योंकि आप ये उन्होंने भी कबूल नहीं किया था। आप ये बताएं कि अगर मैं आपके घर में मिर्जा आऊं कादियानी कहता है तिल का कुतुबुन और यंजिरु अम्मा इलैहा कुल्लु आयशा की मुस्लिमिन हदीस के मुताबिक बिऐनिल उनका मुहब्बती वल उनका मैंने मुद्दती महरम बनना व हो तो वो मुझे यंतफिउ दूध पिलाएंगी? मिन मुआरिफिहा व युकल्लिबुनी व युसद्दिकु दावती इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया। मिर्जा सुभान कादियानी कहता है कि मेरी ये वो इन अल्लाह, किताबों के मुआरफ से नफा हासिल करते करते हैं हैं। और इनको कबूल करते हैं और इन किताबों की तस्दीक। अगर तो आप भी मिर्जे कादियानी की इस किताब को कबूल नहीं करेंगे तो फिर तो आप भी ज़ुर्रियतुल बगाया होगे। तो अगर मुफ्ती साहब आपके घर में कोई मर्द जाए और वो आपकी औरतों के साथ उसने महरम बनना हो, तो अम्मा आयशा के असूल के मुताबिक क्या तरीकाकार है? नहीं, ये सवाल मैंने गंदुम तो जवाब चाहना, सवाल नहीं, कोई मैंने और सवाल जो किया है है, मुझे जवाब नहीं कोई पता, आप और दे मैंने रहे दे दिया जवाब, मुझे नहीं मतलब पता। ये कि अभी मेरा सवाल वो है ना हुर्मत जनाब बीबी ईमान, और हुर्मत बीबी की जो औलाद थी वो ज़ुर्रियतुल बगाया थी कि नहीं थी, ये पता मुफ्ती करना मैंने। मुफ्ती और ये भी मुबशर बता साहब, दें कि हुर्मत बीबी के कितने बच्चे थे। मुफ्ती कोई नहीं मुफ्ती पता। साहब, अल्लाह पाक आपको हैं? हयात दे, तंदुरुस्ती दे। वो आपने उनका सवाल नहीं सुना नहीं पता। मुफ्ती मिर्जा साहब। कादियानी तो कहता है कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि मेरा खुदा मेरे अच्छा फिरके को ऐसी बरकत देगा हाँ, कि वो दलाइल के जरिए मुआरफ के जरिए मुखालफ का मुंह बंद कर देंगे।
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੇਖੋ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਦਸੀਏ। नहीं, कोई जरूरत है, मैंने केले का पता नहीं। दसो कि रसूल अल्लाह के नहीं, हाथ के जो केले हैं मदीने के लंबे लंबे, वो खाने के लिए होते हैं कि देने के लिए होते हैं? नहीं, वो लेने के लिए होते हैं, जो बरकत बीबी को दिए थे मिर्जा जी ने। बरकत बीबी कहीं आपकी वालदा तो नहीं थी? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। आपकी भी तो नहीं, कोई ना कोई वालदा बरकत है, आप बीबी दरख्त को जो पे तो केले नहीं दिए होंगे। थे मिर्जे कादियानी ने, वो कहीं आपकी वालदा तो नहीं थी? आपकी वालदा ने रसूल अल्लाह के केले लिए थे? हाय, ये देख ले, शातमियत फिर हो आप गई, शातमियत हो गई। देख ले, आप शातमियत पे उतर आते हैं। नहीं, आप लोग मैंने सवाल पूछा है, बताएं। शातमियत उन्होंने पे रसूल उतरेंगे। अल्लाह के केले लिए हैं मदीने के आए हुए, आप लाते होंगे उनके लिए मदीने शरीफ से? यार मैं नहीं बात करूंगा इस शातमे रसूल क्यों? से, आप लोग कोई बात कर लो। क्यों क्यों क्यों? नहीं नहीं, देखिए मुफ्ती साहब, ये सवाल है, जवाब अपनी देना। औकात ते आ गया ना, तू रह नहीं सकदा। अच्छा हो गया, चला गया। यही काम, ये तबलीग है इनकी। असल मिर्जा कादियानी भी यही करता था। सब तो पहले वो तो अस्सलाम शातमियत वालेकुम करता था। सारे भाइयों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन की है उसने, जब मुसलमानों ने उसको मुतालबा किया कि बता ये इस चीज का जवाब दे, तो वो आगे से गालियां निकालता था, तौहीन करता था। ये काम कादियानियों के पास है जी, ये कादियानियों के पास है। और कोई कादियानी आ जाओ यार, ये जुर्रियतुल बगाया कोई थोड़ा सा मुझे समझाएं, ये क्या होता है? सवाल तो एक छोटा सा किया, मासूमाना सवाल किया, उसका जवाब दे दो। किताब तुम्हारी है, और ये एक दफा नहीं कहा, कई दफा उसने बोला है ये लफ्ज। वो जब कोई कादियानी आएगा सामने तो फिर वो दीगर किताबों के हवाले भी हम देखेंगे। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਫ और यहाँ पर एक मरकजी बात ये पता चली कि कादियानियों को मौत पड़ती है मिर्जे कादियानी की किताबों में। जब मिर्जे की किताबें खुलती हैं इनको मौत पड़ती है, जबकि मिर्जा खुद कहता है कि मेरी किताबों को मोहब्बत और मोद्दत की निगाह से ये मुसलमान देखते हैं और नफ़ा उठाते हैं और इसके मुआरफ को कबूल करते हैं, तस्दीक करते हैं। मगर जुर्रियतुल बगाया इन मेरी किताबों को नहीं मानते। जुर्रियतुल बगाया कहते हैं रंडी के बच्चे को, गश्ती के बच्चे को। ये मिर्जे ने खुद ये तर्जुमा किया है। तो शाह साहब फिर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद भी लेके आ रहा जानिया औरत होती है, उसके बच्चों को कहते हैं जुर्रियतुल बगाया। ये मिर्जे कादियानी ने ये तर्जुमा किया है। तो पता क्या चला कि ये सारी दुनिया के कादियानी जो है वो जुर्रियतुल बगाया है, जो मिर्जे की किताबों को नहीं मानते। मिर्जे की किताबें खुलने की देर है तो ये शातमियत के ऊपर उतर आते हैं जी, तौहीन रसालत करते हैं। ये है कादियानियत का चेहरा, ये है हकीकी जमात अहमदिया, हकीकी इस्लाम ये है। अल्लाहु अकबर। चलें जी, करें बात, सुन रहा हूं। ये तो किस्मतां वाला है ना बम्बास्टिक कि अज मैं कोई और अपना बात कर पंडोकला ले, मैं सुन अपना रहा अपना पंडोकला घर भुल आया, वरना मेरे को ततियां ततियां सही करके सुननियां सन। सब सो गए हैं, आपने ही बात करनी है। मेरे ख्याल सो गए हैं सब। नहीं, मैं तो बात करूंगा, जरूर करूंगा इंशाल्लाह, जब कोई सामने कोई हो, कोई बात अच्छा हो मुफ्ती तो साहब, एक शिकवा है आपसे कि आप एक हवाला पढ़ते हो कि मिर्जा साहब ने पैसे लिए थे 50 किताबों के और लिखी, मतलब उस दौर में लाखों रुपया लिया लोगों से और लिखी 5, जबकि 2 दिन पहले इनका एक मुरब्बी आया तो वो माना है, उसने कहा जी कि बिल्कुल मिर्जा साहब ने ऐसा किया था, लेकिन वो पैसे वापस भी किए थे। अच्छा, आपने आज तक नहीं बताया कि वो पैसे वापस किए मिर्जा साहब ने।
तो बिल्कुल मैंने नहीं उससे जी। कहा था आ कि जाए कोई कादियानी डिबेट तय करे, डिबेट करते हैं इस मौजू के ऊपर अगली बात तो मेरी सुन लेना। जी। तो मैंने उससे कहा जी का हवाला बताएं, तो वो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं 2-4 दिन के बाद लेके आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। खुरम शहजाद हैं, इधर इस ब्रॉड पे भी आते हैं। तो मुफ्ती साहब ऐसा कोई है हवाला कि मिर्ज़ा साहब ने कोई मैं कहता हूँ वापस कुछ किया भी हो, नहीं कोई एक है, पैसा भी? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, अगर ऐसा कुछ है तो आ जाओ, कोई कादियानी आए डिबेट करे हमारे साथ। जबकि वो वाला हवाला के 5 और 50 में सिफर की फर्क है, ये हवाला नोट कर ले। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 है, सफा 9 है, दिबाचा बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। मिर्जा कादियानी कहता है पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तिफा किया गया, और चूंकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। अगर वो 50 और 5 में सिफर का ही फर्क था और वादा पूरा हो गया था, तो पैसे क्यों वापस किए? सवाल है, ये भी एक सवाल है। तुम कहते हो कि अगर भाई वो पैसे वापस किए थे, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कर दिए वापस, तो क्यों किए जब वादा पूरा हो गया था? और वादा भी तुम्हारे मुंह बोले रंगीले नबी का है, तो नबी के वादे इस तरह के होते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मिर्जा कादियानी फ्रॉडिया था, इसने आलमी फ्रॉड किया, ऐसा फ्रॉड आज तक नहीं हुआ। वो जो बुक है, वो आलमी रिकॉर्ड वाली, क्या नाम है, गन्स बुक, गिनीज बुक, गिनीज गिनीज बुक, हाँ जी। वो बस नाम ही सुना है, तो उसमें नाम आना चाहिए इसका, इस फ्रॉड का आलमी रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड उसने लगाया था ये फ्रॉड का। तो उसने तो करने था इस्लाम का दिफा के ऊपर, तो कौन सी ये 25 सालों के अंदर 5 छोटे छोटे रिसाले लिखे थे इसने, 25 सालों के अंदर। तो इसमें कौन सा दिफा है? हमें आए कोई कादियानी बताए, सिवाय मैं अपनी तारीफों के उसने पुल बांध दिए, मैं ये। जो मुझे नहीं मानता वो जुर्रियतुल बगाया, वो रंडियों की लाग, गश्तियों की औलाद, वो गालियां निकालता है बड़ी बड़ी। मैं के अलावा तो मिलता ही कुछ नहीं। और मिर्जे कादियानी ने ये कहा था कि ये जो बराहीने अहमदिया है ना, ये मुझे मेरे खुदा ने इल्हाम की है, ये इल्हामी किताब है कादियानियों की। अगर ये इल्हामी किताब थी और 5 और 50 का फर्क खत्म कर दिया, वादा पूरा हो गया, तो फिर पैसे किस चीज के वापस हुए? ये भी तो बताए ना, किस चीज के पैसे वापस? अगर पैसे तो कहीं नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फर्ज किया हमने। तुम कहते हो कि भाई उसने पैसे वापस किए थे, तो किस चीज के पैसे वापस? वापसी का मुतालबा तो बनता ही नहीं है। मिर्जे कादियानी को जो भी पैसे लेने आता उसको ये कहता कि देखो जी वो वादा तो पूरा कर दिया ना मैंने, 5 और 50 में सिफर का फर्क होता है, ये लो। और ये इल्हामी किताब है, अल्लाह ने मुझे 5 ही बस लिखाई है और ये 5 50 के बराबर है, तो पैसे कोई नहीं है, भाग जाओ। मिर्जे को तो ये कहना चाहिए था। और उसने कहा जी, यूसुफी मौजूद है। मुफ्ती साहब कल एक वो हकीम वो था, आपसे बात कर रहा था, उसने शेर पढ़ा था एक, जी
नस्लें हैं मेरी बेशुमार, ऐसा कुछ था। जी जी तो नस्लें गलत पढ़ा था उसने। जी जी जी। तो आपने फरमाया था कि नहीं ये गलत पढ़ा है, तो आपने वो फिर वो भाग गया था, जी। वो याद है आपको नहीं मुझे कि वो अभी नहीं, कैसा उसकी था? रिकॉर्डिंग अभी मेरे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अभी उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा 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 रिकॉर्डिंग अच्छा। जो अभी भी इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये भी हमारे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो हम अपनी हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास, महफूज रखते हैं, तो वो मौजूद है उधर, हर चीज मौजूद है, देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मुफ्ती साहब सवाल था कि मिर्जा साहब के जो वालिदैन थे ये मुसलमान थे? जी वालिदैन मुसलमान थे, जी ठीक हो गया। लेकिन गद्दार था इसका बाप। लेकिन थे तो मुसलमान ना, कलमा हाँ गो थे। थे मुस्लिम, थे मुस्लिम। वो अहले हदीस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते थे, गैर मुकल्लद थे, जिनको आम तौर पे वाबी कहते हैं। तो अगर मिर्जा साहब ये थे तो अहले हदीस के बारे में तो इनके बड़े मतलब गलत बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं उनका भी नहीं निकाह गलत नहीं बातें हुआ? तो नहीं, वो तो तस्लीम करते हैं कि हाँ मिर्जा कादियानी वाबी था। ये सुनिए जरा, सुनिए जरा। अच्छा। जब मिलता तो बड़े अदब से गुफ्तगू करता। इसी तरह एक अरब हमारे यहाँ आया और वो वहाबियों का सख्त मुखालिफ था, यहाँ तक कि जब उसके सामने वहाबियों का जिक्र कर भी किया जाता तो वो गालियों पर उतर आता। उसने यहाँ आकर भी सख्त गालियाँ देनी शुरू की और वहाबियों को बुरा भला कहने लगा। हमने उसकी कुछ परवाह ना करके उसकी खिदमत खूब की और अच्छी तरह से उसकी दावत की। और एक दिन जबकि गुस्से में भरा हुआ वहाबियों को खूब गालियाँ दे रहा था, किसी शख्स ने उसको कहा कि जिसके घर तुम मेहमान ठहरे हो वो भी तो वहाबी है। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के घर में ही एक शख्स ठहरा हुआ था और वो वाबियों को गालियां दे रहा था। किसी दूसरे शख्स ने आके कहा कि तू तो वाबियों को गालियां दे रहा है और जिसके घर में तू ठहरा हुआ है वो भी तो वाबी है। ये मिर्जा सूर कह रहा है, सुने दोबारा सुने। तो उसकी दावत की और एक दिन जबकि गुस्से में भरा हुआ वहाबियों को खूब गालियां दे रहा था, किसी शख्स ने उसको कहा कि जिसके घर तुम मेहमान ठहरे हो वो भी तो वहाबी है, यानी हज़रत मुस्लिम की तरफ इशारा फरमाया। इस पर वो खामोश हो गया और इस शख्स का हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि उस जिसने कहा था ये कि ये वहाबी है, उस शख्स का मुझको वहाबी कहना गलत ना था, क्योंकि कुरान शरीफ के बाद सही अहादीस पर अमल करना ही जरूरी समझता हूँ। जी पता चल गया जी। और ये तो कोई ऐसा डका छुपी तो कोई चीज नहीं है, वो तो इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी वहाबी था। ये जी कोई ऐसी मतलब कोई आज कालू हालांकि बात मेरी किसी और से हो रही थी, इस्मो अहमद के ऊपर बात हो रही थी, तो कालू ने छलांग लगा के ना बीच में आके, तो उसने यही कि जी मुझे ये बताएं कि जी भाभियों को आप क्या समझते हो। तो मैंने कहा जी मैं इससे बात नहीं करना चाहता, इसको खामोश रखें। तो बाद में और जैसे उसकी आदत है कि जी आला हजरत ने भाभियों को जो है ना वो वर्दुज़ना कहा है। मैं क्या, तो फिर ये बात है कि मिर्ज़ा साहब के बारे में ही मैंने सुना है कि मिर्ज़ा साहब भी वहाबी थे, और तो किसी के बारे में नहीं सुना। तो मिर्ज़ा साहब भी मैं क्या वल्दुज़ना है, तो अगर यही है तो फतवा उनके ऊपर लग गया तो बिल्कुल ठीक है, अब इससे तुम इनकार ना करना। ये तो मैं क्या बात, नादिर भी यही बात करता है कि मिर्ज़ा साहब जो है ना वो वहाबी थे। अगर वहाबी की बात करनी है तो वहाबी मिर्ज़ा साहब थे, तो वल्दुज़ना फिर मिर्ज़ा साहब ही ये फतवे जाके अपने घर पे रखो। ऐसे ही ऐसे ही। नहीं ये एक अलग से एक टॉपिक है, इस पर भी किसी को कुछ शौक है तो आ जाए डिबेट कर ले भाई, हम दलाइल रख देते हैं सामने। आ जाए बात। वो इनकी फिक्का अहमदी वो किताब है जो, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये फिक्का अहमदी जो कादियानियों की फिक्का है, इन्होंने अलग से लॉन्च की है ना। अब इसके अंदर नमाज का जो तरीका दिया हुआ है पढ़ लें आप, ये देखें। ये सारा रफा दैन के साथ नमाज और सीने के ऊपर हाथ बांधना और ऊंची सारी आमीन कहना और दुआ बैना सजदातैन और फातिहा खल्फल इमाम, ठीक है। ये सारे आपको ये मैंने वो लगाए हुए हैं,
कैमरा बंद हो गया, क्या हुआ है? ये खुद ही हुआ है, ये क्या हुआ है? कैमरा आपका पहले अब भी ऑन नहीं था, दोबारा ऑन करें, सेव करें। अब ठीक है? नहीं, कैमरा आपका बंद है अभी भी। अच्छा, मेरी तरफ से कैमरा यहाँ आ रहा है ओपन भाई, है। आ रहा है कैमरा। नहीं, ये कोई ना कोई फनी खराबी है इसमें आपको शो अभी हो रही फिर। है वीडियो? हाँ जी, अच्छा, हो रही मुझे है। नहीं हो रही। तो बहरहाल ये मैंने दिखा दिया है, कैमरा अगर नजर आ रहा है तो। अभी भी कैसर भाई नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे पता नहीं कोई फनी खराबी है, मुझे नहीं ओपन नजर आ रहा। तो बहरहाल जी, ये इसका सफा नंबर जो सोम है, सफा 72 के ऊपर नमाज का तरीका, ठीक है। यहाँ पे वो सारा दिया हुआ है। ये सीने पे हाथ बांधेगा, ठीक है। आगे जाके ये सफा नंबर 77 के ऊपर रफ़ाइदैन, ठीक है। ये सारी वो रिवायतें और हदीसें लेके आए हैं। और मिर्जा कादियानी भी रफ़ाइदैन के साथ नमाज पढ़ा करता था। आगे आप देखें, इसके सफा नंबर 92 के ऊपर ऊंची आवाज में आमीन कहना वो लिखा हुआ है। आगे जनाब सफा 111 के ऊपर दुआ बैन सजदातैन, ठीक है, यानी दो सजदों के दरमियान दुआ। जनाब आगे बढ़ते हैं तो फातिहा खल्फल इमाम के ऊपर, हो इतनी लंबी चौड़ी तफसील आपको मिलेगी। सफा 151 151, ये 3-4 सफे हैं, वो देखिए आपको मिल जाएगा। और ये किताब इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये कोई इतना कोई मुश्किल तो नहीं है कोई। और इसके ऊपर मजीद एक ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर गुफ्तगू हुई थी, तो वो गुफ्तगू भी आप सुन लें कादियानी मुरब्बी की जुबानी, ठीक है, वो मैं सुनाता हूँ। अल्लाह। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो है पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी, वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अगर हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जहर, ये ऐसी चीजें होती हैं, ज़ाहिरी तशाबो जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फिका पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो। ये उस दौर की बात है जब अभी मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फिक ही, ये उनके अल्फाज है, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फिक ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं है। ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, वो नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था, उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की कुतुब को पढ़ते थे। तो ये ढोंग हो गया, क्या करते हैं आप? इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनके जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे की शनाख्त दा रौला है,
وہ نماز وہ قرآن میں تو کوئی فرق نہیں لگا ادے آکھے بھی جیڑی میں ادے پڑھدا اس نماز ہوئے ادے پڑھنا جی میں ادے روزہ رکھنا اس میں ادے رکھنا کوئی فرق نہیں تے ایک بندے دی شناخت دا فرق تو یہ بات ہے وہابیوں کے ساتھ اہل حدیثوں کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے اور اس سے کم تر اہل اپنا دیوبندیوں کے ساتھ ہے دیوبندی میں پھر جو مماتی ہیں وہ زیادہ قریب ہیں ہمارے پھر حیاتی ذرا دور ہیں بریلوی بہت دور ہے بریلویوں کے اندر بدعات بہت زیادہ ہے سچی بات ہے ان کو تو پہلے میں اگر کہوں تو آپ برا منا جائیں گے پہلے مسلمان کرنا پڑتا پھر احمدی کرنا پڑتا جی ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر یار پھر نہ ہی سمجھیے کوئی نہیں کوئی قادیانی مرزئی آؤ جی جی یار کوئی تبلیغ کرو یار مر جاؤ کتنے ٹر گئے ہو کوئی تبلیغ کر دو تھلے بہ کے سنی جاندے نے پہ سنی جاندے نے اتنے نہیں آ کے تبلیغ کرنی ہے صحیح ہو کوئی بندہ اچھا ایک چار سوال تھا چار گالاں ہی کٹ دیندا تواڈے نال تے بہتر ہو حکیم راشد نہیں وہ آ کے کم از کم گالاں تے کٹدا ہے یار تسی گالاں ہی کٹ دیا کرو آؤ تے صحیح جی کریں جی سوال مفتی صاحب جیسے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی مرزئی سلام لے تو میں اس کا وعلیکم السلام کہوں تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے متعلق کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یا خاموش ہو جانا چاہیے نہیں سلام تو آپ کریں گے لیکن وعلیکم السلام نہیں کہیں گے والسلام کیونکہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ جب جاہل تم سے خطاب کریں تو ان کو کہو قالوا سلاما سلام کہو تو والسلام کہنا ہے یہ طریقہ ہے جی جی ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ کہ مرزا صاحب کی جو پہلی بیگم تھی اور ان کے بچے تھے وہ مسلمان تھے نہیں جی ہاں وہ مسلمان تھے وہ یعنی مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے جی جی بالکل ٹھیک حرمت بھی اللہ جنت نصیب کرے تو وہ بھی مسلمان تھی اور وہ بھی وہابیہ تھی ٹھیک ہے وہابیہ تھی وہ تو بہرحال وہ بھی مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی اسی وجہ سے مرزا قادیانی نے اس کو طلاق دے دی تھی بڑھاپے کے اندر یار کوئی نہیں چس نہیں آتی کوئی کی کریے جدوں آ جانے ادو کوئی قادیانی نہیں ٹکردا تے جدوں اسی ٹر جانے تے انج کدی سنن نو ملدا ہے کہ وہ بڑے قادیانی جی بڑے قادیانی کتھے وڑ جاندے نے قادیانی کوئی لبدا ہی کوئی نہیں تبلیغ انہاں دی سن لو تے او ہو دنیا دے 250 ملکاں چ اسی پہنچ گئے ہیں جی یہ جٹ صاحب آ گئے نے جٹ بادل ہے یا بدل ہے السلام علیکم جی سارے صاحب نام بدل خاص جٹ کر بدل گیا جٹ مفتی بدل گیا مبصر بھائی شاہ صاحب السلام علیکم جٹ بدل گیا کدھر بدل گیا مفتی بھائی آواز آ رہی ہے میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میر جی صاحب آ یہ رہی ہے تو آپ کی بھائی آواز حیضہ آ ہو رہی ہے گئے جی نہیں مفتی صاحب کو نہیں آ رہی مفتی صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی جی اب آواز آئی ہے ہاں جی ماشاء بولیں جی اللہ سوال کریں ایک سوال ہے مفتی صاحب ایک مسلمان کا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا چیز پروف کرنی پڑے گی یا کہ میں کوئی بول دے مسلمان کوئی ہوں ہے یہاں پہ ہاں جی بندہ سوال کر رہا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو مسلمان یار ثابت ایک ہی کرنا رولا پی گیا مینوں نہیں نہ ہی تو بندہ تانوں نظر آ رہا کوئی جٹ تانوں بادل تانوں خدا دی تلے لا قسم کے اللہ دی دوبارہ رحمت لکھ دیں آہو آہو اے کم ٹھیک ہے ਮੈਨੂੰ میں ਲਾਣਾ ਹੀ پراٹ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੀ نہیں تانوں نہیں کہہ رہا بھائی جان تانوں نہیں کہہ رہا مفتی صاحب تو شاید کوئی گلیچ آ گیا سی تینوں کیوں لانا ہے تسی جب تک ختمیت نہیں کرو گے تانوں کوئی نہیں لائے گا
ਸ਼ਤਮੀਅਤ भाई मैं ਕਰੋਗੇ करता ही नहीं यार। ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਟੋਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी। मुसलमान को ये साबित करने के लिए कि वो मुसलमान है, जी आप पूछ रहे हैं ना कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे प्रूफ देना चाहिए उसको, है ना? प्रूफ देना, हाँ जी जी। ठीक है भैया, आ जाते मुफ्ती साहब तो आपको जवाब भी दे देंगे। चलो वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सवाल है। सवाल ये है कि शुएब राजा मोनस है या मुजक्कर है? मुजक्कर। और कुछ साबित सवाल? कैसे करेगा? किधर गए ने मुफ्ती साहब? ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਕਰੋ ਸਵਾਲ। वो कह रहे हैं एक मुसलमान को कैसे प्रूफ देना होगा कि वो मुसलमान है, ये सवाल। एक मुसलमान को कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो मुसलमान है? जाहिर बात है जितनी भी ज़रूरियात दीन हैं या ज़रूरियात ईमान हैं उसके लिए उसके ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा। उसमें से ना कुछ कम करना पड़ेगा और ना ही कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर उसमें से किसी एक चीज़ की कमी वो करेगा तब भी वो मुसलमान नहीं है, और अगर उसमें कोई चीज़ इजाफा करेगा तब भी वो मुसलमान नहीं। तो अगर वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है ज़रूरियात दीन के लिए जो हैं, तो वो मुसलमान भैया है। आप वैसे माशाल्लाह आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ज़रूरियात ईमान ज़रूरियात दीन हैं उनको पूरा। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।